ढेरों रोटियां एक साथ बनाने की ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे ना सिर्फ सिलेंडर बार बार भरवाने की टेंशन खत्म हो जाएगी बल्कि कम गैस पर भी बेहतरीन फूली हुई रोटियां बनेंगी और बहुत सी जबरदस्त टिप्स। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मोबाइल फोन का बेपनाह इस्तेमाल करने से इसकी स्क्रीन गंदी और जरासीम से भर जाती है जिसको बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं और इनके हाथों पर ये जरासीम लग जाते हैं या फिर बाज दफा बच्चों से ही जरासीम मोबाइल फोन पर ट्रांसफर होते हैं और बच्चे इन्हीं हाथों से खाना भी खा लेते हैं और अपने हाथ मुंह में भी रखते हैं। जिन बच्चों को ऐसा करने की आदत होती है जिससे वो या हम कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं सिर्फ मोबाइल फोन पर ना नजर आने वाले जरासीम की वजह से, तो इसका इतना आसान हल। जिन घरों में बच्चे अपने वालिदैन का मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं इनमें मोबाइल फोन का जरासीम से पाक होना बहुत जरूरी है। सैनिटाइजर तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। सैनिटाइजर से मोबाइल फोन की फ्रंट और बैक साइड को जो है वो अच्छे से साफ कर लें या फिर अगर सैनिटाइजर ना हो तो आप डेटॉल से भी मोबाइल फोन को जो है वो साफ कर सकते हैं और दिन में 2 बार जरूर से साफ करें अगर आपके बच्चे मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से आप और आपके बच्चे जरासीम से महफूज रहेंगे और बीमार भी नहीं होंगे और मोबाइल भी हर वक्त चमकता दमकता और बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। ऐसे तो मोबाइल फोन को साफ करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सैनिटाइजर से या डेटॉल से आप मोबाइल फोन को अगर साफ करते हैं इसकी स्क्रीन को और इसकी बैक साइड को, तो इससे वो जरासीम से भी मुकम्मल तौर पर साफ हो जाएगा और आप इसे बेफिक्र होकर या आपके बच्चे अगर इसे इस्तेमाल करते हैं तो वो हाथ धोए बगैर भी बाज दफ़ा खाना खा लेते हैं। तो ऐसा करने से आप जो है वो बेफिक्र हो जाएंगे और बच्चे जो है ऐसे खाना खा भी लेंगे तो किसी किस्म की जो जरासीम या बीमारी है उनके करीब नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मोबाइल फोन को जब चार्ज करने लगो तो इसकी पिन के डायरेक्शन से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी सामने वाले हिस्से से और कभी नीचे वाले हिस्से से पिन को जो है वो मोबाइल में इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अगर गलत डायरेक्शन में जो पिन है वो मोबाइल में चली जाए तो फिर चार्जर या मोबाइल दोनों में से किसी के एक के खराब होने का अंदेशा रहता है, जिससे इसका चार्जर या फिर फोन खराब होने का अंदेशा रहता है। सही से पता नहीं लगता कि कौन सा हिस्सा इसमें इंसर्ट करें। तो इसका इतना आसान हल, जिसे आप चार्जर जो है वो आंखें बंद करके भी मोबाइल फोन में लगाएंगे तो चार्जर या फिर मोबाइल फोन बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो आपने लेनी है किसी भी कलर की नेल पॉलिश। तो जो पिन का पॉजिटिव हिस्सा है यानी जो इसमें इंसर्ट होती है पिन, इस पर नेल पॉलिश या फिर किसी भी मार्कर से निशान लगा दें। ऐसा करने से चार्जर की पिन सही से में मोबाइल में इंसर्ट होगी और चार्जर और फोन कभी खराब नहीं होंगे। कैसी लगी आपको ये जबरदस्त सी टिप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। परफ्यूम की खाली बोतल्स हम बेकार समझकर जाया कर देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। हमें लगता है कि शायद अब इसका इस्तेमाल जो है वो खत्म हो गया और हम इसे जाया कर दें, तो इसके इतने जबरदस्त और कमाल के इस्तेमाल देकर आप खुश हो जाएंगे। परफ्यूम की खाली बोतल्स को आप इनका ढक्कन उतार कर अपनी अलमारी में जो है वो इस तरह से रखें कि एक तरफ इसका ढक्कन हो और दूसरी तरफ बोतल, तो इतनी ज़बरदस्त खुशबू आएगी। आजकल सर्दी के मौसम में या बरसात में जो है वो सिल्क की स्मेल आती है कपड़ों में से, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी ऐसा करने से और पूरी अलमारी खुशबुओं से भरी रहेगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। साबुन के इस वाले पैकेट का ऐसा इस्तेमाल शेयर करूंगी कि आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये वाले पैकेट हम अक्सर और बेशतर ज़ाया कर देते हैं और हमें लगता है कि शायद अब इसका जो इस्तेमाल है वो नहीं हो सकता और हम इनको डस्टबिन की नजर कर देते हैं। इसको थोड़ा सा सेट कर लें और इस तरह से एक बॉक्स की शेप दे लें। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है और इसको लगाना कहाँ है, इस मकसद के लिए आपने लेनी है डबल साइड टेप या फिर कोई भी सिंपल टेप ले लें। सिंपल टेप को भी आप जो है वो डबल साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस सिंपल टेप को आप जो है वो डबल साइड टेप जो है वो बना लें इस तरह से और इसको एक दूसरे के ऊपर रखें तो ये डबल साइड टेप बन जाएगी। अब आपने इसको इस पैकेट की बैक साइड के ऊपर चिपका देना है। टेप जो है आपने इसको बिल्कुल सही से लगानी है ताकि अगर इसको एक दफा पैकेट को चिपका दें तो ये तब तक ना उतरे जब तक हम इसको खुद से ना उतारें। अब इस पैकेट को आपने इस्तेमाल कैसे करना है और कहाँ करना है, इसको या तो अपने बाथरूम में दरवाजे के पीछे लगा दें या फिर बाथरूम में कहीं भी जगह पर पेस्ट कर दें। जब नहाते वक्त बाथरूम की जाली पर बाल जमा हो तो इसको वहां से निकाल कर इसमें डाल दें। फिर अपनी सहूलत के मुताबिक इस पैकेट को हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद उतार कर फेंक दें और नया पेस्ट कर दें। इससे आपको इतनी ज़्यादा सहूलत हो जाएगी कि बाथरूम की जो गंदगी वगैरह है यानी कि बाल हैं या फिर साबुन के छोटे छोटे पीसेस हैं वो भी आप इसमें जो है वो डाल सकते हैं। इससे बाथरूम भी बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। बाथरूम या किचन का टैप काफ़ी गंदा हो जाता है, इस पर काफ़ी किस्म के साबुन या डिटर्जेंट के निशान वगैरह जो है वो रह जाते हैं जो सही से साफ नहीं होते। तो इसका इतना आसान तरीका जिससे आपका टैप जो है वो बिल्कुल जो है वो चमक जाएगा और नए जैसा लगेगा। आपने करना क्या है कि टिश्यू पेपर लेकर उससे टैप को इस तरह से रैप कर देना है जिस तरह से मैं रैप कर रही हूँ। और ये टैप साफ करने का सबसे आसान तरीन तरीका है।
टैप को आप रगड़ के साफ करते हैं तो इससे इस पर खराशें पड़ जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। इस तरह से आपने टिश्यू पेपर को टैप पर रैप करना है और फिर आपने लेना है खाने वाला सिरका। इसको जो है टैप पर इस तरह से गिरा दें तो जो टिश्यू पेपर है वो सिरके को एब्जॉर्ब कर लेगा और टैप आपका कंप्लीटली और मुकम्मल तौर पर और इंतहाई आसानी से साफ़ हो जाएगा। फिर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें और फिर जो है टिश्यू पेपर को इस तरह से साफ कर लें। हर किस्म के निशान और डिटर्जेंट के जो दाग धब्बे हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे और टैप जो है वो चमकने लग जाएगा। आज मैं आपके साथ ढेरों रोटियां एक साथ पकाने की ऐसी टिप शेयर करूंगी जिससे ना सिर्फ आपके सिलेंडर में भरी जाने वाली गैस की बचत होगी बल्कि काफी टाइम भी सेव होगा। तो बहुत ही यूजफुल टिप है, इसको आपने एंड तक वॉच करना है ताकि आप भी इस यूजफुल से टिप से फायदा उठा सकें। तो इसके लिए आपने जितनी भी रोटियां बनानी है इनके पेड़े बना लें और इनको फिर बेल लें और रोटी बनाकर रखते जाएं। आजकल चूंकि सर्दी है इसलिए जो बेली हुई रोटी है वो लटकेगी नहीं। अगर गर्मी है तो फिर आप सारी रोटी ना बेलें, इसको 50% तक। इस तरह से आपने सारी रोटियां जो है वो बेल के रख लेनी है। यकीन करें ये इतना आसान तरीका है कि जिससे आपके टाइम की भी और गैस की भी बचत होगी और आप ढेरों काम जो है वो मिनटों में निपटा सकेंगे। अब आपने लेनी है एक कढ़ाई। आपके घर में फुल साइज में जो भी कढ़ाई अवेलेबल हो इसको ले लें। इसकी पट तवे से पतली होती है और ये कम गैस पर भी तवे से जल्दी गर्म हो जाती है और गैस भी जो है उसकी भी बेपनाह बचत होती है। अब इस तरह से फ्लेम ऑन कर लें और इसको हल्का कर दें चूँकि कढ़ाई जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी और इसको इस तरह से उल्टा कर फ्लेम पर रख दें। ये 4 से 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे तो कढ़ाई गर्म हो जाएगी। जब आप लगे कि कढ़ाई गर्म हो गई है तो आपने जो रोटी है उसको इस तरह से जो है वो हाथ पर थोड़ा सा सेट कर लें और इसकी ऊपर वाली सतह पर आपने रोटी को ऐसे ही डालना है जैसे आप तवे पर रोटी डालते हैं। इस तरह से आपने ऊपर जो है वो रोटी डाल देनी है और इसकी साइडों पर भी आप रोटियां चिपका सकती हैं। बिल्कुल आराम से चिपक जाएंगे और इसके लिए ना आपको किसी किस्म की पानी की ज़रूरत पड़ेगी ना गीले हाथ करके लगाने की ज़रूरत। इस तरह से आपने रोटी बेली है तो आप इसको इसके ऊपर चिपका दें, ये बहुत ही आराम से पक जाएगी और तवे से जल्दी रोटी बनेगी। इस तरह से जो है वो सारी बेली हुई रोटियों को इस तरह से चारों साइड पर लगाकर छोड़ दें। फिर इस तरह से पलट लें और ये पलटने में भी बिल्कुल आसानी से पलटी जाएंगी और सारी रोटियों को एक साथ आपने उतार लेना है और फिर आपने इनको सेकते जाना है बिल्कुल ऐसे जैसे आप रोटी सेकती हैं आग पर। ये 2 रोटियां मैं लाइव आपके सामने बना के दिखा रही हूँ। आप जो है वो 4 भी बना सकती हैं, 5 भी बना सकती हैं और कढ़ाई से बड़ी हो तो आप ज़्यादा भी रोटियां जो है वो कढ़ाई पर लगा सकती हैं। इस तरह से टाइम की भी बचत होगी और गैस की भी। गैस जो है वो आजकल कम आती है या फिर आती ही नहीं है तो हमें सिलेंडर पर रोटियाँ बनानी पड़ती हैं। तो आप इस तरह से जो है वो ज़रूर से ये वाला जो हैक है या ये वाली टिप है इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा। यकीन करें इससे आपका काम जो है वो आधे से भी कम रह जाएगा और ऐसा करने से आपकी रोटियों का जो टेस्ट है वो ना तो ख़राब होगा और रोटी में किसी किस्म की कोई जो है वो अकड़पन आएगा ना सख्त होगी। बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे आप तवे पे रोटी बनाते हैं। तो बिल्कुल लाइव रिजल्ट में आपको दिखा रही हूँ कि रोटी कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल ऐसी जैसे इसे तवे पर बनाया हो। आजकल चूंकि गैस की किल्लत है और गैस जो है वो बात सिलेंडर की बहुत काफ़ी जो है एक्सपेंसिव है तो जो सुई गैस है वो घरों में कम आ रही है सर्दी की वजह से। तो आप ये वाला हैक जो है वो ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये मेरी टिप और मेरी जो बाकी टिप्स हैं वो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।